नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी पद परिचय के संबंध में। आज एक नया टॉपिक लेने जा रहे हैं अपन, पत्र लेखन। इसमें टोटल 5 पत्र है आपके सिलेबस में। एक आपका है डेमी फॉर्मल लेटर है, अर्धशासकीय पत्र। दूसरा एक आपको पढ़ना है इसमें ज्ञापन, एक आपको पढ़नी है इसमें विज्ञप्ति, एक आपको इसमें पढ़नी है निविदा और एक अधिसूचना। ये 5 टॉपिक इसमें पढ़ने हैं। 5 में से कोई एक प्रश्न आएगा 2 नंबर का, जिसका प्रारूप आपको तैयार करना होगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसके संबंध में, अर्धशासकीय पत्र के संबंध में। शासकीय मतलब सरकारी, लेकिन एक शब्द लिखा हुआ है अर्धशासकीय। अर्धशासकीय मतलब आधा सरकारी है। आधा सरकारी कैसे? कुछ शर्तें हैं इस पत्र की, ध्यान रखना कि लिखा तो किसी विभाग की ओर से जाएगा, सरकारी संस्था या विभाग की ओर से लिखा जाएगा, लेकिन यह तभी लिखा जाएगा जब एक सरकारी कर्मचारी अपने दूसरे सरकारी कर्मचारी को, यानी अगले वाले ऑफिस के कर्मचारी को वो क्या हो, पर्सनली रूप से, व्यक्तिगत रूप से जानता हो। अगर व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता है तो उस स्थिति में वह उसे पत्र नहीं लिख सकता, अर्धशासकीय पत्र। दूसरी बात, यह अपने अधीनस्थ को लिखा जाएगा, अपने से बड़े अधिकारी को नहीं लिखा जाएगा। कुछ शर्तें हैं, अपन बात कर लेते हैं इसके संबंध में। सबसे पहली बात, यह पत्र उसी शर्त में लिखा जाता है जब एक विभाग का कर्मचारी दूसरे विभाग के कर्मचारी को व्यक्तिगत तौर पर जानता हो। देखो ध्यान रखना, सरकारी पत्र और अर्ध सरकारी पत्र में अंतर इतना होता है कि यह मित्रवत लिखा जाएगा, जबकि सरकारी पत्र हमेशा कैसा होता है, आदेशात्मक होता है, ध्यान रखना। और इसके अंतर्गत वह रिक्वेस्टेड तरीके से लिखेगा, विनती करके लिखेगा। कोई भी काम है संबंधित, कोई भी सूचना देनी है, कोई सूचना लेनी है, या किसी भी कार्य के संबंध में या कोई जानकारी मांगनी है, तो इस स्थिति में हमेशा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कोई एक सरकारी कर्मचारी जो अपने दूसरे सरकारी कर्मचारी को पत्र लिख रहा है, वो एक सरकारी पत्र लिख रहा है पहले, तो उससे अगर वो काम नहीं हो रहा है या वो वापस जवाब नहीं दे रहा है, तो उस स्थिति में उस विभाग के अंदर काम करने वाले एक कर्मचारी को, जो व्यक्तिगत तौर पर उस आगे वाले कर्मचारी को जानता है, तो उसे ये कहा जाता है कि एक प्रयास आप कर लीजिए, आपका मित्र है, आपकी बात को क्या कर ले, स्वीकार कर ले या मान ले। एग्जाम्पल के तौर पर देखो कितना काम करता है अर्धशासकीय पत्र। एक छोटी सी घटना सुनाता हूं आपको मैं कि एक विद्यालय के अंतर्गत, किसी सरकारी विद्यालय की बात कर लेते हैं अपन, काम करने वाला यह प्रिंसिपल एक हिंदी विषय के शिक्षक से कहता है कि अपने विद्यालय के अंदर संस्कृत के टीचर की कमी है, पोस्ट खाली है, वैकेंट है। उस स्थिति में आप क्या कर लो कि संस्कृत पढ़ा दो, मैं आपको ये वो आदेश देता है उसे प्रिंसिपल होने के नाते। तो
वो आगे वाला व्यक्ति कहता है कि भाई मेरा सब्जेक्ट तो हिंदी है, इस स्थिति में मैं ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ाऊंगा, स्पष्ट मना कर देता है। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल ने उसे क्या आदेशात्मक तरीके से कहा कि मेरी आज्ञा या मेरी बात को आपको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। कुछ इस समय बाद उस प्रिंसिपल या प्रधानाचार्य की ट्रांसफर हो जाती है, उसकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति आता है। वही इसी समस्या को देखता है कि यहाँ संस्कृत का टीचर नहीं है, तो वह डॉक्यूमेंट्स देखता है अपने कर्मचारियों के, और उसमें ये देखता है कि जिस टीचर का सब्जेक्ट हिंदी है, जो हिंदी विषय से चयनित होकर के आया है, उसका बीए लेवल पर जो सब्जेक्ट रहा है वो कौन सा रहा है, संस्कृत भी रहा है। तब सबसे पहले वो विद्यार्थियों से बात करता है कि भाई क्या बात है गुरुजी, हिंदी कैसे पढ़ाते हो? सर बहुत अच्छी पढ़ाते हैं, तो अगर संस्कृत पढ़वा ले तो कैसा रहेगा? तो भी बहुत अच्छी बात है सर। अब वापस देखो स्थिति, प्रिंसिपल उन शिक्षक के पास जाते हैं और जाकर के कहते हैं कि सर क्या बात है, बच्चे तो आपकी खूब तारीफ कर रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हो आप, अपना सब्जेक्ट हिंदी तो, और मैंने सुना है कि सर आप संस्कृत भी बहुत अच्छी पढ़ाते हो। तो कि नहीं सर, वो मतलब कभी कभार पढ़ा लेता। तो कि नहीं यार बहुत अच्छी बात है। तो वो व्यक्ति क्या कहता है देखो सामने से कि सर मैं, हालांकि मेरा सब्जेक्ट हिंदी रहा है, मैं पहले जहाँ किसी प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाता था वहाँ इसके साथ साथ मैं मूल रूप से क्या पढ़ाता था, संस्कृत भी पढ़ाता था। तो सर क्या बात है, अपने विद्यालय के अंदर अपने बच्चों का भी फायदा हो जाएगा, पढ़ा दो। तो हाँ सर पढ़ा दूंगा। जो काम एक आदेशात्मक तरीके से नहीं हुआ वह किस रूप में हो गया, एक रिक्वेस्टेड तरीके से, या कह सकते हैं एक यानी कि विनती पूर्वक कहने से हो गया। तो ये पत्र इतना काम करता है देखो कि जो कार्य आदेश से नहीं हो रहा है वह एक मित्रवत व्यवहार से हो जाता है। लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं, वो आपको ध्यान में रखनी है। तो देखो नंबर 2 बात, सबसे पहले क्या करना होगा, ऊपर जो पत्र का मुख्य, पहले मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, आपको पहले शर्तें लिखते थे 5-6 जो भी है, उसके बाद एक डायग्राम बना करके आपको बताऊंगा कि कौन सी स्थान पर आपको क्या लिखना है। तो सबसे पहले तो ये बात, शर्त ये है कि ये पत्र एक विभाग कर्मचारी दूसरे विभाग कर्मचारी तभी लिख सकता है जो व्यक्तिगत रूप से उसे जानता है। अगर मित्र है उसका तो उस स्थिति में वो क्या कर सकता है, लिख सकता है। नंबर 2 बात, सबसे पहले क्या करना होगा, पत्र के मध्य भाग में सबसे शीर्ष पर संस्था का नाम किस रूप में, या क्या दीजिए, या इतना लिख दो, भारत सरकार का पत्र है तो भारत सरकार लिखो, या राजस्थान सरकार है तो क्या लिख दो, राजस्थान सरकार लिखो। तत्पश्चात क्या करना है, पत्र के सबसे पहले बाईं ओर की बात करते हैं, लेफ्ट साइड की ओर, बाईं ओर प्रेषक कौन होता है, भेजने वाला। प्रेषक का नाम व पद नाम, ये बात विशेष है, ध्यान रखना। क्या लिखना है, प्रेषक का केवल नाम और उसका पद का नाम लिखना है, आगे पूरा एड्रेस बाईं ओर नहीं लिखना है। उसके बाद क्या करेंगे, पत्र के दाईं ओर प्रेषक का पूरा पता, दिनांक, और एक बात लिखनी है, क्या, पत्रांक लिखते हैं, ध्यान रखना, पत्रांक लिखा जाता है। भाई किस तरफ, जैसे मान लीजिए ये भाग है, यहाँ तो राजस्थान सरकार लिख दिया, संबंधित विभाग का नाम लिख दिया, संस्था का नाम लिख दिया आपने, फिर इस तरफ प्रेषक का यानी जो भेजने वाले का नाम और पदनाम हो गया, फिर जस्ट इसके सामने यहाँ किस तरफ, दाईं तरफ क्या लिखेंगे, प्रेषक का पूरा पता, उसके बाद दिनांक, और उसके बाद क्या लिखेंगे, पत्रांक लिखेंगे। फिर देखो 5वां भाग जो है इसका, इसमें मान्यवर महोदय शब्द का प्रयोग वर्जित है, ध्यान रखना। उसकी जगह क्या, किसका प्रयोग करेंगे, पत्र के बाईं ओर, या इससे पहले क्या कर लेंगे, विषय लिख देते हैं। फिर क्या लिखा जाता है, विषय लिखा जाता है, और विषय के बाद क्या होगा, बाईं ओर इस तरफ संबोधन
सूचक शब्द के रूप में क्या लिखेंगे? प्रिय या प्रियवर। लिखा जाता है, ध्यान रखना। उसके बाद पत्र का मुख्य भाग, जो मध्य भाग है, उसके अंतर्गत उसका पूरा विषय का विस्तार हो जाएगा। अंत में बाईं ओर प्रेषिती का नाम, पदनाम व पता, और दाईं ओर प्रेषक का नाम व पदनाम लिख दो। एड्रेस पूरा लिखोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है ना। यह स्थिति रहती है अर्धशासकीय पत्र की, ध्यान रखना। अब एक पत्र मैं आपको लिखूंगा, बताऊंगा कि कैसे आपको लिखना है। तो ये बातें कुछ बड़ी बड़ी बातें, ध्यान रखना। अब यहाँ पे आप देखो, बहुधीय का अर्थ आप ही होता है, लेकिन विशेष तौर पर आपको केवल आपका या आपकी शब्द का ही प्रयोग करना है, और आगे लिखना है शुभ चिंतक, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो क्या क्या बातें ध्यान रखनी है? सबसे पहली बात तो ये कि ये पत्र लिखा तभी जाएगा जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पर्सनली, व्यक्तिगत तौर पर क्या है, जानता है। एक सरकारी कर्मचारी कह दीजिए, एक संस्था का कर्मचारी दूसरे संस्था के कर्मचारी को व्यक्तिगत तौर पर जानता है। नंबर 2 बात, मध्य भाग के अंदर सबसे ऊपर शीर्ष पर संस्था का नाम आएगा, यानी सबसे पहले राजस्थान सरकार का पत्र राजस्थान सरकार, भारत सरकार, और उसके बाद संस्था का नाम, यानी कि संबंधित संस्था का नाम कैसे, संबंधित विभाग का नाम लिख दिए, संस्था का नाम कैसे। जैसे शिक्षा विभाग से संबंधित है तो कोष्टक में केवल इतना लिखेंगे, शिक्षा विभाग। चिकित्सा से संबंधित है सिर्फ इतना लिखेंगे, चिकित्सा विभाग। उसके बाद बाईं ओर प्रेषक यानी कि भेजने वाले का नाम और पदनाम आ जाएगा। दाईं ओर प्रेषक का पता, दिनांक और पत्रांक लिखा जाता है। फिर विषय लिखा जाता है कि भाई पत्र किसके संबंध में है। बाईं ओर संबोधन सूचक शब्द में प्रिय, प्रियवर लिखा जाता है, और आगे उसका क्या लिखा जाएगा, जिसे भी लिखा जा रहा है पत्र, उसका क्या आ जाएगा, नाम लिखा जाएगा, ध्यान रखना, संबंधित व्यक्ति का। पत्र का मध्य भाग जो विषय का विस्तार है, बाईं ओर प्रेषिती का पूरा पता लिखा जाएगा इस तरफ, और दाईं ओर क्या लिखा जाएगा, भेजने वाले का, प्रेषक का नाम, पदनाम, पता लिखा जाएगा। अब देखो एक बात और कि बाईं और दाईं, जो जैसे आप ऐसे बैठे हो, कॉपी आपके सामने है, तो आपका लेफ्ट और राइट होगा, ध्यान रखना। ये बायां भाग ये है, ऐसे नहीं, इस तरफ बायां भाग ये है और दायां भाग ये है, ध्यान रखना। अपना खुद का बायां और दायां ध्यान रखना। अब मैं एक पत्र आपको लिखवा रहा हूं, यहां पर ध्यान रखना, उसको कैसे लिखा जाएगा। इसको वापस वीडियो स्टॉप करके देख लेना, ये नियम होंगे इसके, और इनको ध्यान में रखते हुए लिखना है अपने को पत्र। डेमी फॉर्मल लेटर है, अर्धशासकीय पत्र। पहले एक मैं फॉर्मेट बताता हूं आपको, सिर्फ खाली फॉर्मेट, उसके बाद एक टॉपिक पर अपन क्या कर लेंगे, इसको लिख लेंगे। स्टेप ध्यान रखना, ये स्टेप है। नंबर 1, ये सबसे ऊपरी भाग है जैसे कॉपी का, ये नंबर 1 है। या मैंने क्या कहा था, सबसे पहले लिखना है आपको राजस्थान सरकार का, मान लेते हैं, पर लिख देते हैं राजस्थान सरकार, कोई भी अन्य विभाग है, संबंधित विभाग है। जैसे मान लीजिए शिक्षा विभाग का पत्र है तो अपन नाम लिख देते हैं पर क्या, शिक्षा विभाग, ये ऐसे, ये पहला भाग है। नंबर 2, ये क्या है, इसमें प्रेषक का नाम और केवल पदनाम,
फिर ये नंबर 3, इस पे क्या आएगा, प्रेषक का पता, दिनांक और आ जाएगा पत्रांक। उसके बाद ये चौथा भाग है इसका, किसका है, विषय। ये पांचवा भाग, अब देखो ये जस्ट इसके सामने आएगा, ये 1, 2 और 3 लाइन के अंदर, या 3, 4 लाइन में जितने तक यहाँ आता है, फिर इन दोनों के अलावा यहाँ कुछ नहीं आएगा, ये विषय इसके नीचे आएगा, ध्यान रखना। 5वें में प्रिय या प्रियवर और आगे नाम आ जाएगा। 6ठे के अंतर्गत विषय का विस्तार आ जाएगा। फिर ये 7वां भाग, प्रेषिती का नाम व पता आ जाएगा। और अंत में ये 8वां भाग जो है इसका जस्ट कंटिन्यू क्या आ जाएगा, प्रेषक का नाम पता, ठीक है ना। ऊपर अपन यहाँ क्या कर लेंगे, आपका या आपकी शुभ चिंतक। ये इस प्रकार से आपको क्या करना है, लिखना है। सब देखो इसमें गलती कहाँ करो, सबसे पहली गलती तो होती है यहाँ पर कि हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, प्रेषक का नाम लिख देते हैं, पद नाम भी लिख देते हैं और आगे संस्था का नाम भी देख लेते हैं और हमारा पत्र गलत हो जाता है। ये स्टेप ध्यान में रखने। सबसे पहले नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये 8 स्टेप है इसकी। इनको ध्यान में रखते हुए आपको पूरा पत्र लिखना है, इन नियमों को फॉलो करना है आपको। अब देखो एक अपन पत्र लिखते हैं, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा विभाग बाड़मेर। या जिला शिक्षा अधिकारी का नाम लिख देता हूं मैं, कोई भी लिख दो मान लीजिए, एनीवे जो XYZ कुछ भी नाम लिख दो आप, ठीक है। और से हितेश कुमार प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्टेशन रोड बाड़मेर को एक अर्धशासकीय पत्र लिखिए जिसमें 17/2019
2019-20 में गार्गी पुरस्कार हेतु चयनित बालिकाओं की सूची भिजवाने का आग्रह हो। क्या आग्रह किया जा रहा है कि आपके विद्यालय के अंदर सत्र 2019-20 के अंदर 10th और 12th के अंतर्गत 10th जो गार्गी पुरस्कार 10th के लिए दिया जा रहा है, कितनी बालिकाओं का चयन हुआ है उसकी सूची आपको क्या करनी है, हमें प्रेषित करनी है। कैसे लिखेंगे इसको, तो देखो इसको मैं मिटा रहा हूं वापस। नाम अपने को याद रखना है, एक तो विभाग पहला ये याद रखना है, दूसरा ये याद रखना है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो पूरा वापस मिटा करके इसको ऊपर लिखूंगा, जिससे कि क्या होगा कि अपना पूरे बोर्ड के अंतर्गत एक पत्र आ जाएगा। नए सिरे से शुरू करना है इसको। तो देखो याद रखना है आपको वापस कि क्या क्या था, क्या क्या पूछा गया था। सबसे पहले अपन लिखेंगे ऊपर राजस्थान सरकार, उससे कोष्टक में लिख देंगे कौन सा विभाग है, शिक्षा विभाग। उसके बाद नाम कोई भी, जैसे मैंने उसमें क्या लिखा था, अपने रवीश कुमार लिखा था, ये लिख दिया रवीश, शुद्ध ऐसे लिखा जाएगा रवि प्लस ई शुद्ध, रवीश कुमार जिला शिक्षा अधिकारी। जस्ट इसके सामने इस तरफ क्या लिखेंगे, जिला शिक्षा अधिकारी। माध्यमिक शिक्षा विभाग, जिला कौन सा, बाड़मेर लिखा था आपने, बाड़मेर लिख देते हैं। पिन कोड नंबर याद होने की आवश्यकता नहीं, अगर भाई सभी जिलों की तो अपने को याद जरूरी नहीं है, तो उसकी जगह अपन 0 1 2 3 4 5 6 अंकों का बना दो कोई भी। फिर अपन इसमें लिखेंगे क्या, दिनांक, दिनांक डाल देते हैं, मान लीजिए 10/5/2020। फिर आपने लिख दिया पत्रांक, थोड़ा सा पीछे शुरू करना जिससे कि पूरा एक ही लाइन के अंदर आ जाए। पत्रांक कैसे लिखेंगे, बहुत सिंपल है, अपने को प्रारूप तैयार करना है, ठीक है ना। किसी भी वास्तविक तौर पर किसी जिले से अधिकारी को अपने को पत्र नहीं लिखना, अपने को केवल और केवल क्या तैयार करना है, प्रारूप तैयार करना है। और उसके लिए अपन भी पत्रांक कैसे लिखेंगे, अपनी मर्जी की कोई भी दो संख्या लो आप, मैंने ले ली जैसे 69 21, इस प्रकार से ऑब्लिक करते जाओ और अपनी मर्जी की कोई दो संख्या लिखो। उसके बाद ये जो पूरा एड्रेस है इसकी शॉर्ट फॉर्म बना दो, ये हो गया पत्रांक। जैसे लिख दिया जिला शिक्षा अधिकारी, आगे माध्यमिक लिख दिया और लिख दिया बाड़मेर, पूरा लिख दो, भैया लिख दो 2020 लिख दो। ये इस प्रकार से आपको क्या करना है, पत्रांक। एक बार और समझ लेना, पत्रांक सबसे सरल है, ऐसा कुछ नहीं है अपन बड़ा ले रहे। ये इस प्रकार से क्या क्या लिख दिया, अपने को अपनी मर्जी की कोई दो संख्याएं लेनी है, 69 की जगह भले 70 वाला कोई भी ले लो। उसके बाद जो भी है ये जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा विभाग बाड़मेर, इसकी शॉर्ट फॉर्म बनाई मैंने, जी शी अधि मध्य बाड़मेर, ठीक है ना, और आगे 2020 लिख दिया। इस प्रकार से आपको पत्रांक तैयार करना है, ठीक है। उसके बाद अपन क्या लिखेंगे, इसका विषय लिखेंगे, सत्र 2019-20 में चयनित
गार्गी पुरस्कार, ऐसे 2020 में गार्गी पुरस्कार हेतु चयनित बालिकाओं के संबंध में। उसके बाद अपन यहां लिखेंगे क्या, मैंने आपको कहा मान्यवर या महोदय शब्द का प्रयोग नहीं करना है, इसकी जगह अपन क्या लिखेंगे, प्रियवर। क्या नाम दिया था आगे, किसे भेजना था, हितेश कुमार नाम था, प्रियवर हितेश कुमार, ये इस प्रकार से आपको लिखना है। अब उसके बाद यह पूरा प्रारूप इसका तैयार करना है अपने को। कैसे लिखेंगे इसको, ऐसे लिख दो, आपका पत्रांक, वो विभाग से संबंधित विभाग भाई आगे प्रधान है, उससे हितेश कुमार ने भी भेजा है तो भी तो अपने विभाग से ही तो भेजा है, स्कूल से भेजा है। आपका पत्रांक कोई भी अपनी मर्जी की संख्या लिखो, एक प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्टेशन रोड बाड़मेर था। दिनांक इससे पहले लिखो 10 दिन, 1/5/2020 प्राप्त हुआ। अब आगे वाले की प्रशंसा करनी है थोड़ी सी, उससे संबंधित कुछ लिखना पड़ेगा। यह जानकर अति प्रसन्नता हुई कि आपने स्वच्छ भारत अभियान के तहत विद्यालय में स्वच्छता कार्यक्रम चलाया है। अब हमारा आपसे आग्रह है कि सत्र 2019-20 में गार्गी पुरस्कार हेतु चयनित बालिकाओं की सूची भिजवावें। हमारा विभाग आपका आभारी रहेगा। यहाँ लिख दो, आपका शुभचिंतक, नाम क्या था, रवीश कुमार, जिला शिक्षा अधिकारी बाड़मेर। इसके जस्ट इस तरफ क्या लिखेंगे अपन, क्या नाम था, हितेश कुमार, हितेश कुमार
प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्टेशन रोड बाड़मेर। तो इस प्रकार से आपको ये पत्र लिखना है। आप 2-3 पत्र अपनी ओर से इस प्रकार से प्रैक्टिस करना। इसके अलावा मैंने 3-4 प्रश्न उस PDF नोट्स के अंदर भी मैंने दिए हैं, उनको देखना। अगर कुछ समझ में नहीं आया है इनमें से कोई भी पार्ट, तो आप कमेंट बॉक्स के अंतर्गत लिख करके बताना कि सर ये कैसे हुआ है। आगे अपन कल बात करेंगे जो पीछे जो 4 अपने शेष बचे हैं, निविदा, ज्ञापन, विज्ञप्ति आदि सूचना, उसमें से किसी एक के बारे में पढ़ेंगे।